तो गाइस फाइनली अभी सब सो चुके हैं। रात के 10:30-11 बज चुके हैं, ठीक है। और मैंने मेरे दोस्त से अभी जस्ट बात की है, कौशल से। आप लोग जानते होंगे, पिछले व्लॉग में देखा होगा कौशल को। बेस्ट फ्रेंड है मेरा, ठीक है। एंड मेरे साथ क्या हो रहा है मैं आप सभी को थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। मैं चंडीगढ़ गया था, आप लोगों को पता है कि मैं वहाँ छोटा मोटा काम करता था। बड़ी पोस्ट नहीं थी, मेरा टारगेट था कि बड़ी पोस्ट पे जाके एक बस अच्छी लाइफ बनाना, ठीक है। लेकिन जो मेरा दोस्त था उसके साथ मेरा अच्छा, मतलब एक दोस्त गया था मेरे साथ, कॉलेज का ही था एंड लेफ्ट ही हुई था। तो हम दोनों ने सोचा था कि साथ में काम करेंगे, तो ना ही हम साथ में काम कर पाए थे, ठीक है। एक्चुअली बात क्या हुई थी कि हम चले गए थे। हमें आगे रास्ता कुछ भी नहीं पता था। हमने कम से कम 1 महीना घर वालों के पैसे वैसे ऐसे ही उड़ाए नहीं। मैं ज़्यादा उड़ाता नहीं था, वैसे रूम रेंट खाने पीने का इतना ही, ठीक है। एंड मैं यशवंत, मतलब जो दोस्त है उसको डेली बोलता था कि भाई जॉब देख के आते हैं, जॉब ढूंढते हैं, कहीं चलते हैं। मैं तो जहाँ मैं रहता था, जिस पीजी में रहता था, वहाँ पर तो मैं बात भी करता था लोगों से कि कोई जॉब हो सर, प्लीज़ दिलवा दो। मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे। ज़रूरत ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे को 1 महीना ज़्यादा हो गया था। फिर बाद में मुझे एक दोस्त ने बताया कि वहाँ पे काम मिल रहा है, तो वहाँ रिज्यूम वगैरह लेके मैं पहुँचा एंड साथ साथ में दोस्त भी पहुँच गया। तो मेरा तो बन गया था, ठीक है। ठीक ठाक काम कर रहा था मैं। उसने भाई 5-6 दिन काम किया, शायद हफ्ता काम किया होगा, आई डोंट नो। फिर वो वापस घर आ गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों आया वो। लेकिन रात को ही, मतलब पता नहीं, एक ऊपर हमारे, मतलब मेरी जो पीजी थी उसके ऊपर फ्लोर पे एक लड़का रहता था, ठीक है। वो आसपास का ही था, मेरा जो कॉलेज का सीनियर था, ठीक है। एंड वो 24 घंटे उसी के साथ रहता था, घूमता फिरता था, बातचीत करता था। मैं बताऊँ, उन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि उस लड़के की मेरे साथ नहीं बन रही, किसी और के साथ बन रही है, बढ़िया है। लेकिन जो ऊपर वाला लड़का था वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था एक लड़की के साथ। तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं, जो मेरे साथ रूम में रहता था, मैं उसको बोलता था भाई ऊपर जाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि यार वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम बार बार में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई बार बार मेरे कमरे में आ रहा है, बिना परमिशन बैठ रहा है, या कुछ सामान उठा के ले जा रहा है, या खाना पीना हमारे साथ कर रहा है। और मतलब मैं तो उसके साथ ही गया था ना, मतलब मेरे साथ बिल्कुल छोड़ सा दिया उसने, ठीक है। एंड दूसरा पंगा क्या हुआ था कि जो मेरा रूम पार्टनर था उसने ले ली थी एक बाइक। तो उसने बाइक लेके आया था, वो दिल्ली से लेके आया था, चंडीगढ़ लाके खड़ी कर ली थी। और मेरे को लेनी थी नई बाइक। मैंने पापा को हाथ पैर जोड़ के मना लिया था। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए, तो मैं सोचा कि दिवाली पे बाइक ले लेंगे। तो फिर उसके बाद वो बोला, जो ऊपर रहता था, ठीक है, ऊपर जो रहता था उसने और ये जो नीचे रहता था, इन दोनों ने प्लान बनाया कि ये बाइक चेतन को दे देते हैं। और जो मेरा रूम पार्टनर था वो अपने भाई की बाइक एक और ले आया, ठीक है। दोनों प्लेटिना बाइक थी। तो मेरे को बाइक वैसे फ़ोन पे ही दिखाई गई थी, ठीक है। एंड मैंने 25,000 रुपये की वो बाइक बता रहा था कि इतने बाइक हो गई, इंश्योरेंस वगैरह खुद करा के देगा, नाम नाम खुद कराएगा। मुझको ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए तुरंत। बोला भाई ठीक है मैं ले रहा हूँ। फिर भाई मैं बोला कि बाकी पैसे मैं धीरे धीरे दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास है नहीं। वो बोला ठीक है। तो जैसे मैं बाइक का यूज़ करता था, अगर मान लो तेल नहीं है, तेल डलवाता था, सर्विस मैंने करवाई, एंड उसमें स्टैंड लगवाया था, एक फ़ोन टांग ली, क्यों वहाँ चंडीगढ़ में आपको पता ही है रास्ते एक जैसे होते हैं, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। एंड सॉरी गाइस, फ्लैश ऑफ हो गई है, ठीक है। एक सेकेंड। तो हाँ गाइस, उसके बाद क्या हुआ कि मैं बोला कि मैं धीरे धीरे पैसे आपको दे दूँगा। वो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे दे देना। लेकिन मैं प्रॉपर काम भी कर रहा था, मैं जॉब पे जा रहा था, और वो लड़का अपने घर गया हुआ था। 20 दिन हो गए थे, 25 दिन हो गए थे। फिर उसका जो आईडी वगैरह थी, वो जो बनी हुई थी कंपनी में, उसकी आईडी बंद कर दी। तो 10 दिन की कुछ पेमेंट आई थी,
उसको मिल गई थी, ठीक है। तो उसने 2 महीने ऐसे ख़राब कर दिए, ठीक है। तो मैं तो मेरा प्रॉपर काम कर रहा था। तो मेरी जैसे ही सैलरी आई, मतलब सैलरी आने वाली थी, तो उससे पहले वो करने लग गया कि बाइक धीरे चलाया कर, बाइक की चाबी दे दे, फलान दे दे, बाइक बेच देते हैं, उधार इतनी है, फलान है। मैं बोला यार मैं धीरे धीरे पैसे करके दे तो सकता हूँ, लेकिन एकदम में मुझसे नहीं हो पाएंगे। तो बोला देखते हैं, फलाना बेच देते हैं। तो वो बोला कि बेचना ही ठीक रहेगा, बाइक मेरी है, तेरा नाम नहीं है। तो ऐसे ऐसे कुछ कहना बोलने लग गया। मेरे को दे दे भाई, ले तेरी चाबी, तेरे को जिससे बेचनी है वो बेच देना। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं गया था प्रॉपर चंडीगढ़, वो क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू था, ठीक है। एंड मैं आ गया था 3-4 बजे आ गया था समथिंग, आके रूम पे बैठ गया। उसके बाद मतलब उसने फ़ोन किया था कि कल कोई आएगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं सुबह चला गया कि अचानक फ़ोन आया था इंटरव्यू वाले का। मैं इंटरव्यू दे के आया था, ठीक है। एंड फिर वो सुबह 8 बजे तो आ नहीं सकता, 11 बजे मैं वहाँ से निकला था, ठीक है। 11 बजे तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। 12 से लेके 2 बजे तक कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल, बंदा आया हुआ है, आया हुआ है, उसकी बाइक बिक रही है, बाइक बिक रही है। भाई मैं इतना परेशान हो गया, मैं सोचा भाई घर ही चलते हैं, इंटरव्यू छोड़ देते हैं। मैंने इंटरव्यू छोड़ के सीधा घर गया, मैंने खाना खुना कुछ नहीं खाया उस दिन, तो मैं बहुत लेट हो गया था, ठीक है। वहाँ के रूम पे बैठ गया, मैंने 9 बजे तक वेट किया, उसके बाद भी कोई नहीं है मेरे पास रूम पे, ठीक है। फिर क्योंकि मैं ऊपर जाता नहीं था, उन लड़कों मतलब जो लड़के लड़का रहते थे ऊपर, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है। और मुझे सही बताऊँ ना, वो लड़का मेरे को ठीक लगता भी नहीं था, क्योंकि उसके साथ मेरी 2-4 बार बहसबाजी भी हुई है। वो हाँ लेकिन काम आता था, अच्छा लड़का था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। लेकिन भाई दूसरों की लाइफ है तो जीना अच्छा तो अच्छा नहीं लगता ना। लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, हम बार बार में जाके उसको रूम पे पढ़ रहे हैं या लड़की को परेशान कर रहे हैं, परेशान तो मतलब भाई पूछो मत, वो 24 घंटे ऊपर ही पड़ा रहता था। मैंने उसको 1000 बार मना किया, ठीक है। एंड और अभी मैंने जब पैसे मांग रहा हूँ उस लड़के से, तो वो मेरे ना वो मेरे पैसे दे रहा है, ठीक है। एंड घर उसने मेरे घर पे भी बता दी। एक्चुअली मैं जब घर आ रहा था तो मैंने उससे बात की, बोला भाई तेरे पास जब पैसे हो जाए, जब मेरे को पैसे देती हो, ठीक है। बाइक मैं एक काम करता हूँ, हरियाणा ले जाता हूँ, हरियाणा जाके इसको बेच दूँगा, ठीक है। मैं बोला कि इंश्योरेंस के, सर्विस के पैसे मैं दे दूँगा, तेल के भी 600 700 800 रुपये लगते होंगे, वो तेल के भी मैं दे दूँगा। 2-3 हज़ार रुपये मैं उसको दे रहा था फ्री में। और उसके बाद बोला कि नाम कराई के भी तू दे। तो 3-4 हज़ार रुपये उसमें लगने थे, 5-6 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार था मैं, ठीक है। और जब मैं लेके निकलने लग गया, वो बोला मैं नहीं ले जाने दूँगा, ठीक है। एंड जो हेलमेट था मेरा वो वहीं पे रह गया, मैं पापा के लिए गिफ्ट लिया था हेलमेट, तो उसने वो वहीं रख लिया, तोड़ भी दिया एक्चुअली, ठीक है। और मेरा जूते वगैरह भी वहीं रह गए। उसके बाद मैं लेके आ रहा था तो उसने मेरे पापा के पास फ़ोन कर दिया, बोला कि मेरी बाइक वगैरह लेके जा रहा है और ऐसे ऐसे चुरा के भाग रहा है और पता नहीं कहाँ मर जाएगा, फलान हो जाएगा। मेरे पापा को आया गुस्सा, बोला उसकी बाइक को है ना वहीं गिर गया, हमें चाहिए नहीं, ना बाइक चाहिए ना पैसे चाहिए। फिर मेरे पापा को पता है क्या बोला, मैं उसमें मांग रहा था 13,500 रुपये, ठीक है। मेरे पापा को बोला कि नहीं तेरह, हाँ 13,500 रुपये थे। एंड मेरे पापा को बोल दिया कि 10,000 रुपये मांग रहा है, 10 दे दूँगा मांग कर, ठीक है। और भाई उन बातों को है ना 3 महीने हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी से उधार लेके उसको पैसे दिया था। क्योंकि यार वो लड़का ऐसा लगेगा, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। और मुझे वो मिला था 7-8 तारीख को कॉलेज में मिला था, उसने बोल रहा था कि 10 तारीख को दे दूँगा। तो कॉलेज में उसको परेशान करना मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं सोचा कोई नहीं 10 तारीख तक वेट करते हैं, 10 तारीख को ही बोलेंगे उसको। तो आज हो गई 11 तारीख, और जब मैंने उससे बात की है, वो बोल रहा है कि जो मेरा इंश्योरेंस कराया था मैंने, 900 समथिंग का इंश्योरेंस था, बोला कि वो रूम रेंट में कट गया। और मैं सही बताऊँ ना, रूम रेंट खाली पंखे और लट्टू से ना बिजली बिल मैक्सिमम 550 रुपये आता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा बिल भी नहीं आता, ओके। मेरे को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, इसको कैसे वो कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात है, मैंने उसको बोला था सर्विस करा देना, मैं पैसे दे दूँगा। तो दुकान पे मैं बोल के आया था 400 रुपये की सर्विस कर देना, ये रूम पे आके मेरे को बोलता है कि 500 रुपये की सर्विस हुई है। मैं बोलो 500 की हुई है, मैं सही बता रहा हूँ 500 की हुई है। फिर मैं क्या था, 2-3 दिन के बाद पता नहीं
ऐसे ही मुझे उस दुकान पे जाना हो गया, मैं उस दुकान पे गया। जब मैंने पूछी, मैं बोला, भाई इस बाइक में आपने सर्विस किसने की थी? बोला आपने बोला था 400 रुपये की, मैं 400 रुपये का ही तेल डाला था। जो सर्विस की थी 400 रुपये वाली, मैं वो 400 वाली की थी। और मैं जो दुकानदार है ना, वो मेरे को एक बात बोला। मैं दुकान वालों को बोला कि मेरा जो दोस्त है वो बोल रहा है कि 500 की, कि आपने 500 रुपये लिए आपने उससे। वो बोला उस जो लड़का ऐसे बोल रहा है ना, उसको यहाँ लेके आ, यहाँ पर लेके आ। तो भाई इसका मतलब दुकान वाला झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि दुकान वाले ने ये बोल दिया कि उस लड़के को यहाँ ले आ, और उससे उसके मुँह से ये बात बुलवा दे कि मैंने 500 रुपये लिए हैं, मैं तेरे को 500 को 500 से वापस दे दूँगा। इतना बोल दिया दुकान वालों ने भाई। और मैं सही बताऊँ ना, खाने पीने की मतलब खाने पीने के पैसे जोड़ता ही नहीं। ठीक है, मैं उस दिन क्या था, उस लड़के को मैंने एक जूस पिलाया था, समथिंग 40 का समथिंग का था ऐसा। मैं बोला भाई अच्छी सर्विस करा देना, आराम से कर लेना। ठीक है, और उसके बाद ये देखो लड़का कह रहा है कि मैंने बाइक की है ना ऐसी तैसी कर दी, 4,000 रुपये का इंजन बंधवाया उसने। ठीक है, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैसेज पड़े हैं, मैं दिखाना चाहूँ दिखा सकता हूँ। और मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि आराम से हो जाए बातचीत, लेकिन यार सीरियसली मैं बताऊँ, मेरे पापा को पता चल गया ना, मतलब बहुत पंगा हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा भाई, पता नहीं यार वो कल आएगा, देखते हैं क्या रहेगा। उसने बोला है कि कल आएगा, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कल आएगा। और दूसरी बात भाई, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है वो लड़का कि नहीं दूंगा तो कहाँ जाएगा, वो कर दूंगा, मेरी बाइक बिक रही थी, बिकने नहीं दी। भाई सिर्फ पैसे मांगने से पहले है ना, वो मेरे के सामने रो रहा था, भाई ऐसे ऐसे पंगा हो गया, वो हो गया, भाई पैसे अरेंज करवा के दे। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू देने चला गया क्योंकि मैंने उसको पैसे दे रखे थे, और बाइक चलाना मेरा हक था, क्योंकि उसने मेरे पैसे दे नहीं रखे थे और मैंने उसको पैसे दे रखे थे। ठीक है, और ऐसे ही मैं वो नहीं था। ठीक है, पैसे दे रखे थे ना मैंने, ऐसे तो कोई बात ही नहीं थी। तो बाइक तो मैं चला ही सकता हूँ। अरे वो बाइक चलाने के पैसे मांग रहा है, बाइक चलाने के कैसे पैसे मांग रहा है कि वो पता नहीं कि 2-3 हज़ार रुपये तूने बाइक चला ली। भाई मैं डेली उसमें है ना, प्लेटिना बाइक है, डेली 105 रुपये का 120 रुपये का तेल डलवाता था मैं। मेरे पास गूगल पे है ना स्क्रीन वो पड़े हैं, हिस्ट्री पड़ी है पेट्रोल पम्प की, मैं एक ही पेट्रोल पम्प से बार बार डलवाता था। ठीक है, और है ना उसकी बाइक की एवरेज है ना 18 से ऊपर कभी नहीं गई। मैंने हर पेट्रोल पम्प चेंज किया है, हर पेट्रोल पम्प चेंज किया है। और अभी बोलता है कि तूने है ना बाइक हवा ले जाती थी, कार्बेटर ख़राब हो गया, इंजन ख़राब हो गया, उसमें लग गए, पैसे नहीं देना, पैसे दूंगा बाद में। क्योंकि भाई उसने जब मुझसे पैसे मांगे थे ना, बोला कि 10 तारीख को पैसे ही चाहिए, पैसे ही चाहिए, फलान चाहिए, पैसे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। भाई उसने इतना सर में दर्द कर दिया था ना, मैंने उसको पैसे दे दिए। लेकिन भाई अभी मेरे साथ ऐसा पंगा हो रहा है कि वो पैसे ही नहीं दे रहा। भाई मैं तो ऐसे ही कहना चाहूँगा, भाई कितना भी खास क्यों ना हो, पैसे तुम इतने दो जितने अपने आप से पूछ के देखो कि हाँ भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, कि कल को आएंगे ना आएंगे, तेरे को मेंटली डिस्टर्ब ना करें। 1,000 हो गए, 1,000 क्या होते हैं, 10वीं क्लास में होता है ना तो, मतलब बंदा 10वीं क्लास में होता है, 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं। 12th क्लास में होता है 600 रुपये, 1,000 रुपये बहुत लगते हैं तब भी। जब 12th क्रॉस करा था, कॉलेज में आ जाता है, 1,000 2,000 5,000 रुपये तक कुछ नहीं समझता, 10,000 रुपये तक कुछ नहीं समझता। लेकिन भाई मैंने तो इतना बड़ा अमाउंट कर दिया जो मेरे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसा मत करना। ठीक है, और मेरे साथ हुआ है पंगा तो इसलिए मैंने मेरी स्टोरी बताई, और इसीलिए मैं चंडीगढ़ से छोड़ के आया था मेरी जॉब, वरना भाई मेरा पूरा सेटल था। सेटल क्या था यार, वो जो लड़का था ना, मतलब मैंने रूम रेंट हाफ दे रखा है, उसको पता है, मेरे को पता है। 10 दिन पहले बोलता है कि रूम खाली कर दे, मैं तो ऊपर वाले के एक लड़का है उसके साथ शिफ्ट हो रहा हूँ, मतलब साथ में आए हैं भाई, रूम रेंट दे रखा है, ऐसे थोड़ी खाली करेंगे यार। कुछ भी मतलब सुबह 8 बजे, मतलब 7-8 बजे कर देता था। मैं नॉर्मली 11-12 बजे उठता था, 2-3 बजे जॉब पे जाता था, रात के 8-9 बजे आता था। ठीक है, वो भाई 8-9 बजे उठा के मेरे को बोलता है मेरे सामान डाल रहा है, बोला निकल यहाँ से। भाई उसने सीरियसली मेरे को ये बोला, मैंने साफ सीधे बोल दिया, मेरे को रेंट दे रखा है, मैं दूसरे के साथ शिफ्ट नहीं करूँगा। क्योंकि यार वहाँ पे एक तो रूम तो छोटे छोटे होते थे। ठीक है,
दूसरी बात, एक रूम में मैक्सिमम मिनिमम 3 रह सकते थे या 2 रह सकते थे, लेकिन जब हम 2 रह रहे थे ना, हम 2 भी कंफर्ट फ़ील नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एक जॉइंट बेड था हमारा, उसने भी उसको अलग कर लिया था लास्ट टाइम में, ठीक है। और भाई उसने मेरे को इतना परेशान किया ना, मैं बोलता हूँ भाई बहुत बहुत ही बेकार इंसान है वो, बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है। लाइफ का सबसे, मैं बोलता हूँ मैंने 20-21 साल में ना उससे गंदा लड़का कभी नहीं देखा। क्योंकि अभी मैं जब भी है ना घर वालों के सामने बाइक का नाम लेता हूँ ना, वो बोलते हैं कि कुत्ते कमीने तूने वहाँ पैसे फंसा दिए, बाइक ले ली थी, बेच दी थी, झूठ बोल रहा था घर पे। क्योंकि यार झूठ बोलना पड़ता है, कि वो लड़का बोल रहा था कि पैसे, बाइक बिकते ही पैसे दे दूंगा, बाइक बिकी उसी दिन पैसे, बाइक बिकी उसी दिन पैसे, है ना, ये बोल रहा था। लेकिन भाई उसने मेरे को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, मैं कहीं कुछ बोलने के लायक नहीं रहा आज। अभी उसको बोलूँ भी क्या बोलूँ मैं, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। भाई लड़के ने बहुत परेशान किया मेरे को, बहुत ज़्यादा। भाई यार एक बात बताओ, मैंने है ना उसको इतना बोल दिया, बाइक का इंश्योरेंस मैंने कराया, इंश्योरेंस नहीं था, बिना इंश्योरेंस में चला नहीं सकता चंडीगढ़ में, ठीक है। धुआं पर्ची नहीं थी, धुआं पर्ची मैंने कराई, सर्विस बाइक की मैंने कराई, डेली डेली जो है ना तेल, बाइक में 100-120 रुपये का डेली, डेली तेल डाल रहा था मैं, डेली तेल डाल रहा था। और वो बोलता है तूने मेरी बाइक चलाई, उसके 2-3 हज़ार रुपये काटूंगा, और 4 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस, वो इंजन ख़राब कर दिया तूने, उसका सर्विस कराऊंगा, मेरी बाइक नहीं बिकने दी, उसके पैसे काटूंगा। भाई सीरियसली बहुत परेशान कर दिया उसने, बहुत ज़्यादा। यार मैं तो बस, मेरे अगर पैसे आ जाए ना, उसके बाद तो मैं तो उससे बिल्कुल ही बंद कर दूंगा बोलना चलना सब कुछ। भाई मैंने कॉलेज में मिला था, मैं सोचा यार 10 तारीख बोल रखी है लड़के ने, तो 10 तारीख को ही परेशान करते हैं भाई। लेकिन मैंने जिससे पैसे ले रखे हैं ना, उसको भी अपने पैसे प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मेरे पैसे नहीं, दूसरों के पैसे मांग रहा हूँ, वो भी नहीं दे रहा लड़का, एटीट्यूड दिखा रहा है कि फलान है बिकने नहीं दी, मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं थे, तूने क्यों दिए। ये ऐसे हम लोग खालिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है वो आज कुछ टाइम से। भाई मेरी लाइफ में ऐसा ही चलता रहेगा, मैं दुख सुख ऐसे ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लाइफ में आगे चल कर अगर कुछ होगा, आई डोंट नो यार ये यादें आएंगी, मैं मेरे फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर मान लो कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम होने लग जाएगी तो याद आएगा ये वीडियो या कुछ और। अगर मान लो थोड़ा फ़नी मोमेंट लेते हैं, अगर मान लो मेरे बच्चे होंगे, उनको ये वीडियो दिखाऊंगा कि ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये कितने भी बड़े हों भाई, ठीक है। चलो छोड़ो यार, ये क्या था, कुछ नहीं था। चलो यार कल ही मिलते हैं, वो लड़का कल आ रहा है, तो अगर शायद मैं रिकॉर्ड कर पाया तो रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा। अगर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर पाया तो वॉइस रिकॉर्डिंग आपको उसकी क्लियर सुनाऊंगा, वीडियो में डाल दूंगा मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। आप उस लड़के की सुनना भाई, क्या बोलता है लड़का, ठीक है। तो भाई बस उम्मीद करो आप लोग भी कि मेरे पैसे वापस आ जाएं। बाकी भाई खाने पीने में कभी कोई वो नहीं किया मैंने, बहुत सारे पैसे खाने पीने में उड़ाए मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो ओके गाइस, बाद में मिलते हैं।